ऑस्ट्रेलियन ओपनर जेक फ्रेजर मैकगर्क जी है सर पेशावर ज़ल्मी की नेक्स्ट डायरेक्ट साइनिंग। रहमानुल्लाह गुरबाज को उन्होंने पहले डायरेक्ट साइनिंग में लिया था। गुरबाज भैया का फिर आपको पता है फसाद बर्पा हो गया, उन्होंने चुप करके साइड मार ली। उन्होंने कहा मैं मसरूफ़ हूँ। अब जावेद अफरीदी और पेशावर ज़ल्मी ने साइन अप किया है मैकगर्क को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है मैकगर्क। इसका टिपिकल वो वाला हिसाब है कि चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। जब ये चलता है 26 बॉल्स 64, 46 बॉल्स 95, 38 बॉल्स 88, 18 गेंदों पर 65, 27 बॉल्स के ऊपर 84। कुछ आईपीएल की इनिंग्स हैं, कुछ एमएलसी की इनिंग्स हैं, कुछ बीबीएल में इनिंग्स हैं। मतलब ये भाई साहब जब मार धाड़ पे आता है ना फिर ये नहीं छोड़ता। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये ना कंसिस्टेंट नहीं है इतना। बीबीएल के इसके पिछले 2 सीज़न इतने खास नहीं गए, ठीक है। उससे जो पिछला सीज़न था उसमें इसने मारा। टोटल बीबीएल का इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास एमएलसी का एक्सपीरियंस है। एमएलसी में ये अच्छा खेला है 2025 के सीज़न में, ठीक है। इसके पास आईपीएल का 2 सालों का एक्सपीरियंस है 2024 और 2025 में। उसमें जो 2024 वाला सीज़न है वो तो इसका ब्लास्टिक था, ब्लास्टिक आईपीएल में। 9 इनिंग्स में 330 रन किए थे इसने, 36 की बैटिंग एवरेज और 234 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो ये देर इज़ नो डाउट कि जब ये मार धाड़ करने पर आता है ना फिर ये नहीं छोड़ता। इसका आईएल T20 में 213 का स्ट्राइक रेट है मैकगर्क का। बैट्समैन बहुत धांसू है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसकी करंट फॉर्म कैसी है ये डिपेंड करेगा। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि शायद रैनशॉ को ले लें, कुछ लोग जैम्पा का भी नाम ले रहे थे, लेकिन सम ऑफ दी अदर जैम्पा मुझे लगता है कि अफोर्डेबल नहीं हुआ इन सब के लिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। डायरेक्ट साइनिंग में जैम्पा ने मुझे लगता है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। वो जैम्पा आप देखो, जैम्पा कितना ज़बरदस्त बॉलर है भाई, लेकिन उसके किसी भी फ्रेंचाइज ने साइन अप नहीं किया। वो आई फील कि वो ऑप्शन में उठाया जाएगा जैम्पा, ठीक है। रैनशॉ का भी मुझे ये लगता है, रैनशॉ स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन रैनशॉ का ना उस तरीके से हिसाब किताब बन रही है उसमें। फिर अब ये डिपेंड करता है कि वर्ल्ड T20 में किस किस्म की परफॉर्मेंसेस आती हैं रैनशॉ की तरफ से। बट ओवरऑल मैं पाकिस्तान सुपर लीग की पिचेस के हिसाब से देखूँ ना तो पेशावर ज़ल्मी ने कोई बुरा डिसीजन नहीं लिया मैकगर्क का। मैकगर्क बैट्समैन बहुत तगड़ा है, थोड़ी सी भी उसकी फॉर्म लग गई ना वो पीएसएल में ठीक ठाक किस्म का ना जिसे कहते हैं धांसू प्लेयर साबित हो सकता है। ये एक अलग बात है कि पीएसएल की जो बॉलिंग क्वालिटी है वो भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो इतनी आसान नहीं है कि किसी भी बॉलर को आप मार दें। यहाँ पर तो जिसे कहते हैं अननोन से बॉलर भी नहीं खेले जा रहे होते। सलमान प्राइम एग्जाम्पल है, कितना कोई उसे मार पड़ी है, फट्टा विकटों के ऊपर बॉलिंग करता रहे, लेकिन बहुत क्लेवर बॉलर है। एम ही तो नहीं उसको रिटेंशन में उठाया इन्होंने, हैदराबाद वालों ने 4 करोड़ में। दे न्यू कि इस बंदे की क्या वर्थ है। तो खैर मैकगर्क इज़ अ गुड एडिशन। अब लेट्स सी पेशावर ज़ल्मी इससे कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। है एक्सप्लोसिव बैट्समैन, देयर इज़ नो डाउट। मैंने इसकी इनिंग्स देखी हुई हैं आईपीएल में भी, एमएलसी में भी, आईएल T20 में भी, इवन बीबीएल के अंदर भी। सर ये आप अंदाज़ा करें ऑस्ट्रेलिया में सेकंड टियर में छक्के मारता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े, स्टैंड्स बड़े, ये उधर भी जिसे कहते हैं छतें टापता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा पावर हिटर है। अब पीएसएल में क्या करता है बहुत पेशावर ज़ल्मी ये देखना पड़ेगा। आएगा तो ओपनर ही बॉबी भाई के साथ। चलो बॉबी भाई का थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना बर्डन हल्का हो जाएगा कि उनके साथ एक एक्सप्लोसिव ओपनर है। बॉबी भाई आराम आराम से अपने लगे रहा करेंगे। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।